हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के एसएसटी बुक के हिस्ट्री पार्ट्स चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल ये पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तुषार एक ट्रेन में जर्नी कर रहा था। दिल्ली से चेन्नई अपने कज़न की शादी में जा रहा था। तो जब वो ट्रेन में विंडो सीट में बैठ कर देख रहा था ना, तो सारे ट्रीज, हाउस, ये सब फ्लाई होते हुए उसे दिख रहा था। तो आपको मालूम है कि जो ट्रेन चलते हैं ना, ये 150 इयर्स पहले से ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ है। तो आज बहुत सारे ऐसे जैसे फ्लाइट हुआ, ट्रेन, ये सब अवेलेबल है। लेकिन पहले के लोग किस तरह से ट्रैवल किया करते थे? उस वक्त ना ट्रेन था, ना बसेस थे, कुछ भी ऐसे चीज मतलब व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे जिससे कि वो लोग ट्रैवल कर पाए। तो उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन मूव। तो पहले के लोग क्यों ज़्यादा मूव किया करते थे? तो जाहिर सी बात है कि अभी एग्रीकल्चर है और मार्केट में हर फूड का सप्लाई होता है। लेकिन पहले क्या था ना, लोग फॉरेस्ट में रहते थे, हंटर करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते थे, फिर बर्ड्स, फिश को पकड़ के खाते थे, फ्रूट्स, रूट, नट, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स, ये सब भी खाया करते थे। तो यही था उन लोग के फूड का जरिया। तो ये सब काफ़ी इजी नहीं हुआ करता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मतलब जितने भी सारे एनिमल्स थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर हुआ करते थे। कुछ एनिमल इंसानों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। तो उन सारे एनिमल्स को पकड़ने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होना पड़ता था और काफ़ी अलर्ट होना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त ना उन लोग के पास ज़्यादा औजारे भी नहीं थे। और जिस तरह से अभी हम लोग को मालूम है कि कौन सा प्लांट्स खाना चाहिए, कौन सा प्लांट्स नहीं खाना चाहिए, तो ये सब में भी उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स हुआ करते थे ना जो काफ़ी पॉइजनस हुआ करते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देयर आर एटलीस्ट 4 रीज़न, मतलब देखो, अब हम लोग वो पढ़ते हैं कि 4 रीज़न हुआ करता था जब हंटर्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव क्या करते थे। तो पहला रीज़न है ना कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब पहले के लोग, हाँ, आदि मानव वो सब जब एक ही जगह में रुका करते थे, तो उस जगह के जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हुआ करते थे ना, धीरे धीरे वो लोग खा लेते थे, और जिस वजह से कि उस एरिया के जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते थे वो सब खत्म हो जाते थे, जिस वजह से उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होना पड़ता था। सेकेंड रीज़न है कि एनिमल्स, अब देखो, कुछ एनिमल्स होते हैं ना जैसे लायन, टाइगर्स, ठीक है ना, तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स जैसे डियर, ठीक है, ऑक्सेस, ये सब को खाया करते थे। तो क्या होता था ना कि जब डियर एक जगह से दूसरे जगह तक मूव किया करते थे, तो फिर उनके पीछे पीछे जितने भी बड़े एनिमल्स हुआ करते थे वो सब भी उनका फॉलो करते थे। और इसलिए जो हंटर हुआ करते थे वो सब भी एनिमल्स के वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। तो ये भी एक रीज़न हुआ करता था, वो हंटर्स लोग एक जगह पे नहीं रुक सकते थे, हमेशा मूव करते थे। थर्ड रीज़न है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। कि देखो, अब कुछ ऐसे प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं ना जो सिर्फ समर में ही होते हैं, जैसे मैंगो समर में ही होते हैं, विंटर में एप्पल्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सब जो है डिफरेंट सीजन के हिसाब से भी लोगों को मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह तक। फोर्थ रीज़न है कि पीपल्स, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर। सबसे सबसे ज़रूरी है कि वाटर वाटर होने से ही लोग सरवाइव कर पाते हैं। तो लेक्स, स्ट्रीम, रिवर्स के किनारे ही ज़्यादा हंटर्स रहना प्रेफर करते थे। लेकिन समर के समय क्या होता था ना कि जो भी रिवर्स एंड लेक्स होते थे वो ड्राई अप हो जाते थे, वो सूख जाते थे, और इस वजह से उन लोगों को पानी के तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है। तो यही रीज़न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 4 रीज़न आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि क्यों वो लोग मूव किया करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दस पीपल। अब उन सारे, देखो, ये सब तो बहुत साल पहले की बात है, तो इन सारे लोगों के बारे में हम लोग को कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग हंटर गैदर। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट वो सारे इंसान होते हैं जो
जो पास्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर मिल जाए, जैसे स्टोन हुआ, ये सब का रिसर्च करते थे। ठीक है, तो फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ मिला जैसे स्टोन, वुड, बोन्स, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले, तो इन सब में रिसर्च किए आर्कियोलॉजिस्ट, तभी हम लोग को पता चला कि हाँ ये बहुत पहले का, कितने साल पहले का चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पर स्टोन आप लोग देख पा रहे हो कि ये सारे स्टोन्स सब मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सम ऑफ द स्टोन टूल्स वेयर यूज टू कट मीट। ये मतलब जितने भी आप स्टोन्स देखे, ये सारे स्टोन्स को ना मतलब मीट या बोन्स ये सब काटने के काम में आता था। बार्क, स्क्रैप बार्क यानी जो ट्रीज का जो छाल होता है ना, वो सब भी काटने का काम में आता था। और इन्हीं सारे औजारों से एनिमल्स के जो स्किन हुआ करते थे उसको भी काटते थे, फ्रूट्स को भी काटते थे, रूट्स, ये सब को काटने में हेल्प करता था। Some may have been attached to handle to bone or wood to make spear and arrow for hunting। अब देखो, हंटिंग करने के लिए उन लोगों को क्या चाहिए था? एरो एंड स्पेयर, जो तीर होता है ना, और भी बहुत सारे जो नोकीले औजार होते थे। तो फिर उन सब में लकड़ी जब तक नहीं लगाएगा, जब तक बड़ा सा स्टिक नहीं लगाएगा, तब तक तो वो जो कहते हैं ना, जो स्टोन काफ़ी नोकीला होता था, तो वो क्या करते थे, उस स्टिक के सबसे सामने में लगा देते थे और उसी से हंटिंग करते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स, मतलब वो लकड़ियों से वो लोग अपने लिए हर्ट्स बनाया करते थे और भी बहुत सारे औजारे बनाया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब देखो, मतलब हंटर्स लोग अधिकतर जहाँ पे रिवर्स किनारे जहाँ पे सोर्स हो पानी का, वही सब जगह में रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पानी रहेगा तभी वो लोग पी पाएंगे। ठीक है, वहीं पे जानवर्स भी, सॉरी, एनिमल्स लोग भी आया करते थे, जानवर भी आते थे पानी के। तो फिर उन लोग को ज़्यादा सुविधा होता था एनिमल्स को पकड़ने में। प्लांट्स भी पानी के वहीं पर ही सबसे ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए। तो आप इस मैप में जहाँ पे देख रहे हो ट्राइंगुलर शेप में, जैसे कुरनूल केव्स, ठीक है, फिर हुंसगी, ये सारे जो भी ट्राइंगल जो है यहाँ पे अधिक, ये सब जितने भी जगह है ना, तो ये सब जगह में लोग ज़्यादा रहा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ पता किया इन्हीं सब जगह में, जो नियर बाई वाटर के ही पास में जो हो। एज स्टोन टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, तो जिस तरह से हमें मालूम है कि स्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छे क्वालिटी का स्टोन ना इजीली अवेलेबल जिस जगह में हो, उसी जगह में लोग रहना पसंद करते थे। तो जिस जगह में स्टोन अच्छा मिलता था ना, तो उस जगह को फैक्ट्री साइट्स भी कहते हैं। तो अब हमें कैसे पता चला कि फैक्ट्री साइट्स कहाँ हुआ करते थे? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया कि कि कुछ कुछ जगह में ना ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन, काफ़ी स्टोन्स पाए गए वहाँ पे, टूल्स भी पाए गए। ठीक है, और वो सब में जब सर्च हुआ तब पता चला कि हाँ, ये सब जगह में वो लोग फैक्ट्री साइट्स जगह थे जहाँ पे लोग स्टोन्स बनाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे स्टोन्स मिला करते थे। समटाइम पीपल लीव हेयर फॉर लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम, और उस वक्त ना लोग यहाँ पे लंबे समय तक रहते भी थे, इसलिए इन सारे साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। ठीक है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। देखते हैं, ये एक गुफा टाइप का आप देख ही पा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बनाती हूँ। थैंक यू।